हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 20th ऑफ अप्रैल। सो यहाँ पे हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को रेफर किया है, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन को, जो कि कांचीपुरम रीजन है तमिलनाडु में, वहां से ये दर्शाता है जो भारत के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इस वजह से चर्चा में हो जाता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कई सारे इंस्क्रिप्शन को जोड़ करके है, कई सारी सेंचुरीज को दिखाता है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये परांतका वन के डायनेस्टी में चला था। तो ये डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके रेन में था, किसके डायनेस्टी में था वो, तो परांतका वन के समय में था और ये बिलोंग करते हैं चोला डायनेस्टी को। ठीक है, बहुत ही बड़ा, क्योंकि चोल डायनेस्टी पे हमेशा सवाल आता है, तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि परांतका वन जो है वो चोल वंश को ही बिलोंग करते हैं और वहीं से ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन भी आता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो इंस्क्रिप्शन है परांतका वन का वो पाया जाता है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल के दीवारों पर। तो आप इस तरीके से भी मतलब देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो ओवरऑल दिखाता है कि किस तरीके से लोकसभा का फंक्शनिंग होता है। उस वक्त जो था वो विलेज असेंबली, मतलब वो लोकल जो सभा है, दरअसल विलेज असेंबली एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है आप देखोगे तो शुरू से ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है कि पंचायती राज वगैरह की चीजें तब के समय में थी। आप समझ रहे हैं मतलब कितना बेहतरीन इसमें क्राफ्टमैनशिप किया गया था। सभा की बात कर लेते हैं तो ये एक असेंबली होता था जो कि ब्राह्मण्स को एक्सक्लूसिवली कवर करता था और स्पेशलाइज्ड कमिटीज वगैरह किया जाता था ताकि अलग अलग चीजों को आप दिखा सको। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते थे। इसके अलावा उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज और सर्कमस्टांसेस, इन सभी पे बात होता था। क्वालिफिकेशंस की बात कर ले तो ये ओनरशिप की बात करता है कि एक जमीन होना चाहिए, एक घर होना चाहिए और इसके बीच में उम्र जो है वो 35 से 70 और मंत्र वगैरह और ब्राह्मण्स वगैरह, मतलब ये जो ओवरऑल क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, एक्सेप्शन में आप देखोगे तो लैंड ओनरशिप जो है वो नहीं हो सकता है और इसके अलावा वेल वर्स्ड इन बिजनेस और वर्चुअस में होना चाहिए। सिलेक्शन में 30 वार्ड्स हुआ करते थे और हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था गांव के असेंबली में। और इसके अलावा आप देखोगे तो अपने नाम पाम के पत्ते पे लिखा करते थे और उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता था और फिर इसको पंडित जो होते थे वो कंडक्ट करते थे। डिस्क्वालिफिकेशन तब होता था अगर कोई सबमिट नहीं करता अपना अकाउंट्स प्रीवियस सर्विंग कमिटी को। और इसके अलावा पहला जो 5 में से 4 सिंस जो है कि किलिंग अ ब्राह्मण, ड्रिंकिंग अल्कोहल, थेफ्ट करना, एडल्ट्री करना और बीइंग एसोसिएटेड विद आउटकास्ट्स एंड ईटिंग फॉरबिडन डिशेस, तो ये कुछ कहीं ना कहीं सिंस थे जिसके बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली हाइक किया है कंसल्टेशन चार्जेस को और रूम रेंट्स को अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है। तो ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर स्कीम है जो कि भारत सरकार लाता है अपने एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने पेंशनर्स के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, उनके मतलब जो पेंशनर्स हैं उनके लिए और साथ साथ में आप देखोगे तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कवर होता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1954 में, 1954 में। और इसका जो क्वालिटी था ये था कि हेल्थ केयर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और उनके परिवार को। साल याद रखिएगा 1954 में लाया गया था। इसके अलावा कुछ फैसिलिटीज ये है कि ओपीडी वगैरह, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वगैरह ट्रीटमेंट, इसके साथ साथ वेलनेस सेंटर्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह देना, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन होना चाहिए, पॉलीक्लिनिक्स वगैरह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। फिर आप देखोगे तो ट्रीटमेंट वगैरह किस तरीके से दिया जा सकता है कैशलेस और रीइंबर्स किया जा सके। और इसके अलावा मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह, फैमिली वेलफेयर, सॉरी मेडिसिन वगैरह आयुष मंत्रालय के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो दैट इज बर्नावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन किया है 4 सब एडल्ट वाइल्ड बफेलोज का। कहां से? आसाम से बर्नावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और ये वाइल्ड बफेलो आपके सामने तस्वीर में। तो फ्लोरा आप देखोगे तो यहाँ पे टिक देखने को मिलेगा, सेल मिक्स्ड फॉरेस्ट, और ये कुछ फोना है आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाइल्ड बफेलो की बात कर लेते हैं तो ये स्टेट एनिमल भी है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आप याद रखिएगा वाइल्ड बफेलो, जंगली जो भैंसा है, वो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है और ये लार्ज स्पीशीज में भी आता है, बोवाइन, जो कि नेटिव है भारतीय सब कॉन्टिनेंट के। और इसका जो हैबिटेट है वो पाया जाता है एलुवियल ग्रासलैंड्स में, मार्शेस में, स्वैम्प्स में और रिवर वैलीज में। इसके अलावा भारत में जनरली ये कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में है, मानस और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, लाओकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, ऊपर वाले सारे आसाम में। और कंजर्वेशन स्टेटस वाइल्ड बफेलोज का IUCN में एंडेंजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि IUCN में ये एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूडान, काफी ज्यादा चर्चा में है ये कंट्री, आप मैप में भी देख सकते हो किस तरीके से सूडान जो है वो पहले, दरअसल सूडान अपने आप में एक ही कंट्री हुआ करता था, जो बाद में विभाजन होकर के साउथ सूडान एक अलग हो गया और सूडान एक अलग हो गया। इसका राजधानी खार्तूम, और यहीं पे नाइल जो रिवर है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, दो अलग अलग बनती है। आप यहाँ देख सकते हो रेड सी वगैरह, ऊपर इजिप्ट, इधर एरिट्रिया, इथियोपिया, इस तरीके से आप बाकी कंट्रीज को भी लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखाया गया कि एटलीस्ट 56 सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं और 500 से ज्यादा, मतलब लगभग 600 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वुंडेड भी हैं, चोटिल भी हैं खार्तूम शहर में, जो कि राजधानी है सूडान की। लोकेशन में हमने देखा कि ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, आप वापस से देखो, एक तो ये ईस्ट में है और ऊपर ये नॉर्थ में है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये लाई करता है। इसके अलावा ये बाउंडेड है इजिप्ट से, ठीक है, आप मैप में कंट्री को देख लीजिए, इजिप्ट में बाउंडेड है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये रेड सी हमने देख लिया, एरिट्रिया, इथियोपिया आपको दिखा दिए, फिर साउथ सूडान नीचे, और फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इस तरफ, और चैड, ठीक है। बात में लीबिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैपिटल जो है वो खार्तूम हमने देख लिया है। सूडान में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा वास्ट प्लेन्स और प्लेटूज, जो कि नाइल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से ड्रेन होता है, और ये कंट्री डोमिनेटेड है मुस्लिम्स के द्वारा, जो ज्यादातर अरेबिक भाषा में मतलब बात करते हैं, इसीलिए उनको अरब्स भी कहते हैं। अरेबिक जो है उनका प्राइमरी लैंग्वेज होता है और कई ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उसी पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये आपके सामने मैप जो है वो भी आपको दिखा रहा होगा किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, साथ साथ इक्वेटर भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों ही पास होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। और सूडान जो है वो आपको कैंसर और इक्वेटर के बीच में देखने को मिल जाएगा, रेड सी इस तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रलय मिसाइल्स का। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रिपेयर कर लिया है कि वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं फॉर 2 मोर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसका दाम लगभग 7,500 करोड़ का। तो ये क्या है, ये एक क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। याद रखिएगा प्रलय जो है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होगा, और इसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो किया गया डिफीट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स को, ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डिफीट करने के लिए। और ये जो मिसाइल है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है दुश्मन के रडार को, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस को, कमांड सेंटर्स को और एयरफील्ड्स को। इसको डेवलप किया है DRDO ने, मतलब ये हमारा खुद का इंडिजिनसली ही है, और इंडियन एयरफोर्स जो है वो फर्स्ट होगा रिसीव करने के लिए इस मिसाइल का। फीचर्स में यही है कि टारगेट को हिट करना 150 से 500 किलोमीटर के दायरे में। सवाल आता है कई बार वो सीधा 1500 से 5000 लिख देते हैं, तो वो गलत होगा। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं फिगर कि 150 से 500 किलोमीटर दूर। और इसके अलावा ये जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और कटिंग एज नेविगेशन का इस्तेमाल करेगा, और ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर पे ही होगा, हाईली एफिशिएंट, जो जनरेट करेगा एनर्जी वगैरह। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मोबाइल भी होगा, यानी कि बहुत कम जगह में ये अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और प्रलय जो है भारत का पहला टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। वन लाइनर एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि प्रलय क्या है, तो प्रलय भारत का पहला टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जो आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाएगा ताकि दुश्मन से वो टैकल कर सके और भारत का तिरंगा लहरा सके। खैर ये हमारा था डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक्स फॉर 20 अप्रैल। आप इन टॉपिक्स को सिंसियरली पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।